नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट। आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट में मैथ एवं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो आइए शुरू करते हैं 100% सॉल्यूशन के साथ पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 5, 16 और 21 दिया हुआ है। यदि पहली संख्या का 20% 26 है तो तीसरी और दूसरी संख्या का अंतर 40% कितना होगा। अब माना कि तीन संख्याएं दिया है, कौन कौन दिया है, 5x, 16x और 21x दिया हुआ है। प्रश्न में कह रहा है कि 5x का जो है 20% बराबर कितना है, 26 है। तो 5x से 20% को 1/5 लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 26। x से यहाँ क्या आ गया, 26 आ गया। x से तो निकल कर जो है यहाँ पर 26 आ गया। अब तीसरी और दूसरी संख्या का अंतर का 40%, यानी अब जो निकालना है वो 21x माइनस 16x का जो है 40% निकालना है। तो 21x माइनस 16x कितना हो गया, ये 5x हो गया। अब गुना कितना हो जाएगा, 40 को अगर ये काटेंगे तो ये 2 और ये 5, 2/5 बराबर क्या है, ये हो जाएगा 5 5 कट के 2x आ जाएगा। अब x का मान कितना था, 26 था, तो 26 रख दीजिए, ये हो जाएगा 52। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा अनुपात जो है वो सबसे बड़ा है। यहाँ देखना है कौन सा सबसे बड़ा है। तो 10/15 कितना हुआ, 0.67 है। 19/37 कितना है, 0.51 है। 15/33 कितना हुआ, 0.45। 18/37 0.48 है। सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ए हो गया। क्या है, ए हो गया। कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में जो है क्रमशः 696 और 584 अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना ने 87% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। यानी यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं कि 87% जो है वो कितने का है, तो ये है 696 नंबर बराबर क्या हो गया, 87%। तो हमें निकालना है 584 नंबर कितने परसेंट, तो 87/696 गुना जो है 584 कर देना है। क्या है, 584 कर देना है। तो ये जब काट पीट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 73%। कितना आ जाएगा, 73%। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 6 गुना होगा। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत जो है ज्ञात कीजिए। माना कि बिस्तर का आरंभिक मूल्य क्या है, आरंभिक मूल्य जो है वो है x मान लेते हैं, तो लाभ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो बिस्तर का क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य जो हो जाएगा, लाभ है ये विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य x माइनस a हो जाएगा। ये 1 हो गया। बिस्तर का नया मूल्य क्या है, बिस्तर का जो है नया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 2x। तो लाभ क्या है, लाभ 6x। अब जो होगा क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य होगा 2x माइनस 6 है। अब ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। प्रश्न में तो इतना ही करा। अब 1 2 को जो है हल करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x माइनस ए बराबर 2x माइनस 6 है, क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य को इक्वेट किए हैं। तो x बराबर जो हो जाएगा वो 5 होगा। अब लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर a बटा कितना हो जाएगा, a बटा x माइनस ए गुना 100। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा a बटा x बराबर क्या है, 5a माइनस ए गुना 100 बराबर ये हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा, 25%। आंसर हमारा 4 के जो है वो ए होगा। अमिता एक निश्चित दूरी जो है 84 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करती है और पहली दूरी की दुगनी दूरी 28 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करती है, और फिर जो है उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर लौट आती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसका औसत चाल 24 किलोमीटर पर घंटा है तो वापसी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल जो है वो क्या हो जाएगा। तो औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि औसत चाल बराबर, तो ये 24 तो हो गया, बराबर एक दूरी जो पहले है वो d है, फिर क्या है 2d है, क्या है 2d है, और उसके बाद जो है अगला जो है वापस आने में क्या लगा, 3d लगा। अब बटा ये हो जाएगा, पहला जो है ये 84 से चलता है, दूसरा जो है वो 28 से चलता है, क्योंकि कह रहा है यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कि पहली दूरी की दुगनी दूरी 28 से चल रही है। क्या है, दुगनी दूरी जो है 28 से चल रही है। यहाँ पर 2d बटा 28 प्लस जो होगा ये 3d बटा
x है। वापसी की यात्रा का जो है वो 3D है, लेकिन वो x से आ रहा है, क्या है, x किलोमीटर पर आवर से। बस इसी को हमें हल करके x का वैल्यू लाना है। ये 24 बराबर जो हो जाएगा 6D बटा, क्या है, 6D बटा ये हो जाएगा 84x, ये हो गया x प्लस 6x प्लस 252 इंटू जी हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे तो 24 बराबर 6 इंटू 84x बटा 7x प्लस 252 होगा। x का मान हल कीजिएगा 18 आएगा, क्या है, 18 आएगा। आंसर हमारा यही हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर की से वापसी यात्रा करेगा। 6.55 का समतुल्य भिन्न क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 6.5 के रेटिंग, क्योंकि 5 बार जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया कितना, 65 माइनस 6 बटा 9 हो जाएगा, क्या है, 9 हो जाएगा, यानी 59 बटा 9 हो जाएगा। 59 बटा 9 कौन है, ऑप्शन ए में है, क्या है, ऑप्शन ए में। 13 पुरुष और 3 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करती है, 7 दिनों में पूरा कर सकती है। तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है, यानी 13 जो है मैन प्लस 3 वोमेन जो है वो 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो वही काम को जो है 5 मैन प्लस 6 वोमेन जो है वो कितने दिनों में, 18 दिनों में। यहाँ क्या लगा दिए फार्मूला, M1D1H1 बराबर जो है M2D2H2 का। तो ये हो जाएगा 91 मैन प्लस 21 वोमेन बराबर 90 मैन प्लस 108 वोमेन। यहाँ से हो गया, काट पीट कीजिएगा, 91 मैन से 90 मैन इधर चला गया, और ये 108 वोमेन से जो है 21 वोमेन। मैन बराबर कितना आ जाएगा, 87 वोमेन आ जाएगा, यानी 87 महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है। सही आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला है, कोई धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर 2 वर्ष बाद जो है 7500 हो जाती है। दी गई अवधि के लिए साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो है वो मिश्रधन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7500। मिश्रधन जो है 7500 दिया हुआ है। दर जो कह रहा है वो 12.5% कह रहा है, और समय जो है, समय कितना कह रहा है, 2 वर्ष कह रहा है। यहाँ SI परसेंटेज बराबर कितना हो गया, 12.5% गुना 2 बराबर कितना हुआ, 25%। 25% तो वो जो है वो SI है। अब यहाँ मान लीजिए कि x का 125% जो है बराबर ही है ना 7500 का, क्योंकि 100% तो x मूलधन हुआ, 25% इंटरेस्ट हुआ, तो 125% ही जो है मिश्रधन हो जाएगा। तो यहाँ से जो है निकल जाएगा कितना, x गुना 125 बराबर जो है वो 7500। तो x बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो है 7500 गुना 100 बटा 125, क्या है, 125। तो ये करेंगे तो कितना, 25 ये हो गया, 25 या 75, 300, ऐसे फिर काटेंगे तो 5 6 5 30, 6 0 कितना हो जाएगा, ये 6000 हो जाएगा, क्या है, 6000 हो जाएगा। हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो ये 7500 माइनस 6000, क्या है, 6000 आ गया 1500। यही हमें पूछ रहा है ना, ब्याज पूछ रहा है कि ब्याज कितना होगा, ना कि हमारा x तो जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो ये मूलधन निकलेगा। तो 6000 घटा देंगे मिश्रधन में इसमें, तो ये 1500 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमित ने समान धनराशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। दोनों धनराशियों के लिए निवेश की अवधि 2 वर्ष तथा दोनों धनराशियों के लिए समान वार्षिक ब्याज दर 4% है। अंत में उसे प्राप्त हुए दोनों ब्याजों में 44 रुपया का अंतर हुआ। निवेश की गई प्रत्येक धनराशि जो है वो कितनी थी। ये जो है वो काफ़ी आसान प्रश्न है। इसमें सिंपल है, 2 वर्ष का CI/SI का जो है अंतर दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। तो लगा दीजिए फार्मूला, 44 बराबर P इंटू R बटा 100 के स्क्वायर। ये 44 बराबर P इंटू 4 बटा 100 के स्क्वायर। P बराबर हो जाएगा 44 गुना 25 गुना 25, यानी 27500। 27500 आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि पहले की इस टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई 276 मीटर है, अंतिम में की इस टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई जो है 276 मीटर है, तो 22वें टेलीकॉम टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा। तो 22वें टावर की औसत ऊंचाई जो हो जाएगा 21 गुना 276 प्लस 21 गुना 276 अब बटा 42 गुना 100 कर दे, नहीं 100 नहीं करना, इसमें तो औसत निकालना है, तो परसेंटेज हो जाएगा बटा 42।
जब इसे काट पीट कीजिएगा तो 276 ही आएगा। 22वें टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 276 आएगा। 1700 मीटर लंबा एक ट्रक 124 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है। 94 किलोमीटर पर घंटा की चाल से उसी दिशा में चलने वाली 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में जो है उसे कितने सेकेंड का समय जो है लगेगा? एक दूसरे को पार करने में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? तो 1700 ये जुड़ जाएगा और 1600 जो है वो जुड़ जाएगा। हो जाएगा कितना? 3300 मीटर हो जाएगा। अब सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? सापेक्ष चाल जो हो जाएगा वो 124 से चल रहा है और 194 से चल रहा है, दोनों घट जाएगा, आ जाएगा 30। इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं, 25/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। समय बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 3300 जो है वो मीटर हो गया बटा 25/3 सेकंड हो जाएगा। ये हो जाएगा 33 गुना 4 गुना कितना हो जाएगा? 3, कितना होगा? 396 सेकंड। आंसर हमारा सी हो जाएगा। पाइप ए जो है एक टैंक को जो है 816 मिनट में भर सकता है और बी जो है उसी टैंक को 1020 मिनट में खाली कर सकता है। ए जो है 816 में भर सकता है और बी जो है 1020 में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे? तो ए और बी का 2 दिया हुआ है तो डायरेक्टली निकल जाएगा। 816 गुना 1020 अब बटा 1020 माइनस 816 कर दीजिए। आंसर हो जाएगा 4080 मिनट में ये सब काम हो जाएगा, यानी टैंक भरने में समय लगेगा। लेकिन कितना घंटा लगेगा? घंटा में अगर ऑप्शन है तो 40/80 से 60 से भागा दे दीजिए, 68 घंटा आ जाएगा। क्या है? 68 घंटा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा? तो बस सिंपल सा है, इसे भाग दे दीजिएगा तो ये हमारा जो शुरुआत वाला आ जाएगा उसके अनुसार कर देना है। ई प्लस 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 सब पहले ब्रैकेट वाला को हल कर लेना है, उसके बाद सबको जोड़ देना है। क्या? जोड़ देना है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 13 के प्रश्नवाचक जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर निकालना है। तो ये आ जाएगा कितना? हल करिएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। 0.03 हो जाएगा। क्या है? 0.03 हो जाएगा। एक दुकानदार जो है 830 में एक वस्तु बेचता है और उसे कुछ लाभ अर्जित करता है। जब इस वस्तु को 350 में बेचा जाता है तो उस वस्तु पर हुई हानि अर्जित लाभ के 15 गुना के बराबर होती है। यदि वह 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस जो है मूल्य पर वस्तु बेचनी चाहिए? अब माना कि जो है लाभ जो है वो कितना है? x मान लेते हैं। हानि जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 15x। क्रय मूल्य हो जाएगा कितना? 830 माइनस x बराबर हो जाएगा 350 प्लस 15x। दोनों हो गया ना बराबर, दोनों को क्रय मूल्य बराबर कर दिए। प्रश्न में तो यही कह रहा है। तो ये 16x बराबर हो जाएगा 830 माइनस 350 यानी 480। x बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। अब क्रय मूल्य जो है वो निकल गया कितना? 830 माइनस 30 बराबर 800। तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 800 गुना 120 अब बटा 100, क्योंकि 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। तो यहाँ से काट दीजिए, 96,960 रुपया। आंसर हमारा डी होगा। निम्नलिखित में से किस भिन्न को 4/3 में जोड़ने पर जो है वो 3 प्राप्त होगा? तो अगर भिन्न x/y मान लीजिए, उसमें 4/3 जोड़िए बराबर 3 लाना है। तो यहाँ से हो जाएगा x/y बराबर 3 माइनस 4/3, ये हो गया 3 3 9 माइनस 4/3, ये हो जाएगा 5/3 यानी 1/2/3, 1/2/3। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न करा कि दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है 3820 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल तथा शेषफल क्रमशः 32 और 7 है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। माना कि जो है वो छोटी संख्या कितनी है? छोटी संख्या x है, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 3820 हो जाएगी। प्रश्न में क्या करा है? x प्लस 3820 बराबर है x गुना 32 प्लस 7 हो जाएगा। भागफल 32 है या शेषफल 7 है? अब इसी को हमें हल कर देना। तो ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा? हल करेंगे तो ये 32x माइनस x बराबर 3820 माइनस 7 यानी 3813। x बराबर 3813 बटा 31 बराबर 123। x बराबर निकल गया तो बड़ी संख्या कितना हो गया? x प्लस 3820 बराबर 123 प्लस 3820। आंसर हो जाएगा 3920।
43। आंसर हमारा सी हो जाएगा। दिनेश, नागा और नरेन एक जो है साझेदारी में आते हैं। दिनेश संपूर्ण पूंजी का 1/3 योगदान करता है, जबकि नागा अकेले उतना योगदान करता है जितना दिनेश और नरेश साथ मिलकर करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 1 लाख जो है तो 1,05,000 का लाभ होता है, तो नरेन को कितना प्राप्त होगा। यहाँ पे जो है वो दिनेश क्या है, दिनेश जो है अगर मान ले कि 2 गुना पूंजी लगाता है, तो नागा जो होगा वो 3 लगाता है, क्योंकि जो है नरेन जो है 1 गुना लगा रहा है। इन दोनों को, दिनेश और नरेन को जोड़ के नागा लगा रहा है। तो नरेन का हिस्सा बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 1/2 + 3 + 1 गुना 10,5,0,0,0 ये हो जाएगा 175,0,0 हो जाएगा। समय बराबर होने पर लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो 289 का मान कितना होता है अंडर रूट में, तो 17 होगा। अगर इसका देखा जाए तो ये 0.11 है, इसका देखा जाए तो ये जो हो जाएगा कितना, तो ये 2.5 हो जाएगा। हल कीजिएगा, ये हो जाएगा 14.6। क्या है, 14.61। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं जो है इतना इतना और इतना सेंटीमीटर है। तो ए मान लेते हैं 0.24, बी मान लेते हैं कितना, तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। इसको भी 24 सेंटीमीटर कह सकते हैं क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है। सी को मान लेते हैं 32 सेंटीमीटर। मान के मतलब प्रश्न में ये दिया हुआ है। एस बराबर हो जाता है a + b + c बटा 2, यानी 24 + 28 + 32/2, यानी 84/2, यानी 42 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर दीजिए AC × S - A × S - B × S - C। तो ये अंडर रूट कर दीजिए, ये 42 × 42 - 24, ये 42 - 28, और ये हो जाएगा 42 - 32। बस इसे हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 84√15। क्या है, 84 जो है वो 15 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 84√15 ऑप्शन में जो है वो सी में है। क्या है, सी में है। 7 के पावर 53, 7 के पावर 53 और 83 के पावर 53 निम्न में से किससे विभाज्य है, हमें ये देखना है। a के पावर n + b के पावर n, n जो है वो विषम संख्या हो, क्या है, विषम संख्या हो, तो a + b से वह पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो यानी 83 और कितना से 73 को जोड़ देना है। तो 3 3 6 और 7 दूनी 14 1 15 156। आंसर हमारा बी हो जाएगा। a + b से विभाज्य होगा, ये ध्यान रखें। a के पावर n + b के पावर n हो और n जो हो वो विषम संख्या हो, तो इस तरह विभाज्य होगा a + b। अगला है, एक दुकानदार के पास 2 प्रकार के चावल है। क्या है, 2 प्रकार के जो है चावल है। एक का कीमत जो है वो 60 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरे की कीमत 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। वह उन्हें 3.2 के अनुपात में मिलाता है। परिणामी मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना हो जाएगा। परिणामी मिश्रण का प्रति किलोग्राम 3 को मिलाता है 60 से, प्लस 2 को मिलाता है 80 से, भागा दे दीजिए 3 + 2 से। बस इतना ही हमको करना है। तो ये हो जाएगा 180 + 160 बटा 5, यानी 340 बटा 5 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा, 21 के डी आएगा। 22 में कह रहा है कि 20 में 1.5 लीटर कीमत वाले 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि 10.2/3 प्रति लीटर कीमत का मिश्रण प्राप्त हो। 1.5 बराबर मतलब 3/2 लीटर दूध का मूल्य जो है वो कितना है, 20 रुपया है। क्या है, 20 रुपया। इतना लीटर कीमत वाले 60 लीटर दूध में, तो ये हो जाएगा 20 से हो जाएगा। तो 1 लीटर कीमत का दूध कितना हो गया, 20 × 2/3। क्या है, 2/3, ये हो जाएगा 40/3। अब 60 लीटर दूध का मूल्य कितना हो, 60 लीटर दूध का हो गया 40/3 गुना 60 बराबर 800 रुपया। 800 रुपया तो ये आ गया। अब कह रहा है माना मिलाए गए पानी की मात्रा कितना है, तो वो है x लीटर। अब 60 अब प्लस x गुना, अब 10.2/3 प्रति लीटर की कीमत, तो ये हो जाएगा गुना 10.2/3 बराबर जो है 800। अब यहाँ से जो है x हमें मान निकालना है, तो हो जाएगा 60 + x गुना 30 2 32, 32/3 बराबर 800। क्या है, 800। हल करेंगे 60 + x बराबर आ जाएगा 800 गुना 3/32। 60 + x बराबर 75, x बराबर हो जाएगा 75 - 60 बराबर 15 लीटर। क्या है, 15 लीटर। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी होगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
इसे 36, 49, 54 या 70 से भाग देने पर क्रमशः 19, 32, 37 और 53 जो है शेषफल प्राप्त हो। तो 36 में से 19 घटाइएगा 17 बचेगा, 49 में से भी 32 घटाते हैं तो 17 बचता है, 54 में से भी 37 घटाते हैं तो 17 बचता है, 70 में से 53 घटाते हैं तो भी 17 बचता है। अब 49, 54 और 70 का जो है एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा 26,460, और इसमें जो है 26,460 में जो शेष बच रहा है 17 वो घटा दीजिए, 26,443 हो जाएगा, 26,443 बी हो जाएगा। 105 और 120 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अब सबसे लोएस्ट जो है ऑप्शन देखिएगा, काट कर दोनों देखिए कट जा रहा है, आंसर वही होगा। एक विद्यालय में 7178 विद्यार्थी है तथा विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की अनुपात जो है वो 47:50 है। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या जो है वो कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या कितना है 7178 है, लड़का है 47 और लड़की है 50 पर अनुपात में। तो लड़कों की संख्या कर रहा है 7178 गुना 47, अब बटा हो जाएगा 47 प्लस 50। सोल्व कीजिएगा, 7178 गुना 47 बटा 97, काट पीट कीजिए 3478 आ जाएगा। क्या है 3478, ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक तय करता है। 14% लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। अब छूट प्रतिशत बराबर जो है वो कितना है x%। अब 50% माइनस x%, 50% माइनस x% माइनस 50 गुना x बटा 100 बराबर इसे कितना लाभ होना चाहिए 14 होना चाहिए, 14% का लाभ अर्जित करना चाहिए। तो यहाँ से जब हल कीजिएगा 50 माइनस x बटा 2 बराबर 14, 3x बटा 2 बराबर 50 माइनस 14, 3x बटा 2 बराबर 36, x बराबर जो है 36 गुना 2 बटा 3 बराबर हो जाएगा 24%। क्या है 20% जो है 24%, आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक तो इससे भी बना सकते हैं। दूसरा क्या है, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक जो है तय करता है। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, मान लिया कि अंकित मूल्य 100 है, अब जो हमारे पास क्रय मूल्य कर रहा है, क्रय मूल्य इसको मान लीजिए 100 रुपया, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक करता है तो 150 हो जाएगा। अब इस पर छूट देना है कि जो है 114 रुपया में से बेचना है। अंकित मूल्य 150 है, विक्रय मूल्य जो है कितना है 114 है, तो यहाँ से हमें जो है लाभ छूट जो है वो कितना दे रहा है, तो यहाँ पर से हो जाएगा 150 माइनस 114 कितना हो जाएगा 36 हो गया। क्या है 36 हो गया। अब ये 36 जो है वो कितने पर दे रहा है, 36 जो है वो छूट दे रहा है 36 गुना 100, अब बटा ये हो जाएगा 150। क्या है 150 हो जाएगा। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 पचे 10, 3 पचे ये हो गया, ये जो है 12 दूनी 36 और 12 गुना 2 24%। तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। अब जो मेथड आपको आसान लगे, जो वहाँ एग्जाम में जल्द से जल्द समझ में आए, वही जो है मेथड लगाइएगा, बस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और लगाइएगा। नेक्स्ट है सुजाता की वर्तमान जो है वो आयु का 5 गुना वनिता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष बाद वनिता की आयु का 3 गुना सुजाता की आयु के जो है 5 गुने से 8 वर्ष कम होगा। वनिता की आयु सुजाता की आयु से के वर्ष अधिक है, के का मान ज्ञात करना है। अब माना कि सुजाता का जो है वर्तमान आयु कितना है x है, वनिता के कितना है तो वो है y है। 5x माइनस 2y बराबर 5, ये पहली शर्त का है। दूसरी शर्त क्या है 5 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 4 बराबर 8, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 20 माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 8। 5x बराबर 3y, x बराबर क्या हो जाएगा 3y बटा 5। क्या है ये हो गया। अब समीकरण में रख देते हैं, 5 गुना 3y माइनस 5 माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5। अब हल कीजिए तो यहाँ से जो है y का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, y का मान जो आ जाएगा 5 आ जाएगा। x का मान में रख दीजिए 3 गुना 5 बटा 5 यानी 3। अब वनिता का आयु क्या हो गया, वनिता की आयु माइनस सुजाता की आयु 5 माइनस 3 यानी 2 वर्ष। के का मान जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रमेश अकेले किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और सुरेश अकेले उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन रमेश का कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ही कार्य छोड़ना पड़ा। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अगर हम रमेश की बात करते हैं तो कितने दिन में 16 दिनों में, और सुरेश की अगर हम बात करते हैं
तो ये 10 दिनों में खत्म करेगा। दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो ये 80 हो जाएगा। इसका क्षमता 5 हो गया, इसका क्षमता 8 हो गया। अब माना कार्य पूरा होने में लगा समय जो है वो कितना है, हम x इसे मान लेते हैं। अब x मान लेते हैं तो क्या होता है, जो है रमेश कितना करेगा, x इंटू एक्स माइनस 4 दिन करेगा। अब प्लस सुरेश जो करेगा वो कितना करेगा, x दिन। तो ये रमेश का क्षमता कितना है, 5 इसे कर दीजिए यहाँ पर, ये 5 हो गया। और इसकी क्षमता जो है वो 8 से गुना x बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 80 होना चाहिए। अब यहाँ से कर दीजिए 5x माइनस 20 अब प्लस 8x बराबर जो है वो 80 हो जाएगा। ये 13x बराबर 20 इधर चला जाएगा, ये 100 हो जाएगा। x बराबर जो हो जाएगा 100/13 यानी 7.9/13 दिन आएगा। यहाँ पर क्या किया है कि क्षमता से और जितना दिन कार्य किया वो गुना करके 80 के बराबर टोटल कार्य आना चाहिए। आंसर हमारा जो हो गया वो ए हो गया। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 28% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह 687 रुपया परिवहन और 8483 किराने पर जो है वो खर्च करता है तो शेष 218 रुपया बचाता है, तो उसका मासिक वेतन जो है वो कितना है। तो मासिक वेतन को अगर हम x मान लेते हैं तो कुल खर्च क्या हो जाएगा, कुल खर्च जो हो जाएगा, अगर मान लें कि x माने कुल खर्च जो हो जाएगा x का 28% प्लस 687 अब प्लस जो है 7483 रुपया। अब आय माइनस खर्च बराबर क्या है, बचत है। तो आय x है माइनस x गुना 28% प्लस 687 अब प्लस 7483 रुपया। इतना जो है आय माइनस खर्च कर दिया, बचत कितना हो रहा है, ये 218 रुपये, यही कहा जा रहा है। और हल करेंगे तो x माइनस 0.28x प्लस 8170 बराबर 218 क्या है, ये आ गया 218 है। और आगे ये सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.72x बराबर 8388 हो गया, x बराबर हो गया 8388। अब बटा कितना है 0.72 क्या है 72 जब कीजिएगा तो ये आ जाएगा 11,650 रुपया। तो 11,650 रुपया का जो है उसका क्या है मासिक वेतन है। उस घन के 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी कोर की लंबाई जो है वो 3x प्लस 8y प्लस 5 जो है वो दिया हुआ है। तो घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो हो जाएगा ये जितना दिया हुआ है उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या है घन के चारों दीवार कोर की लंबाई दिया हुआ है तो कितना क्या स्क्वायर 4 गुना 1 जितना दिया हुआ है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बस इसे स्क्वायर कर देंगे या फिर 4 से जो है वो गुना कर देंगे, क्या है गुना कर देंगे। तो हमारा जो आ जाएगा ऑप्शन कौन सा होगा, डी हो जाएगा। आप इसे सिर्फ सिंपल तोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा क्या है डी, 4 गुना जो है और बाकी जितना दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दीजिए। एक दुकानदार ने 10,600 में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेचा। उस राशि में उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेचा। समग्र लाभ या हानि जो है वो क्या हुआ, तो हानि परसेंट बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 गुना 30/100 बराबर 9%। हानि बराबर कितना हो जाएगा तो 9/100 गुना 10,000 कितना 600 बराबर काट पीट कीजिएगा 954 आएगा, क्या है 954 रुपया का जो है हानि आएगा। अगला है 900 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 198 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए 65 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। सुरंग की लंबाई जो है वो क्या हो जाएगा, 198 के चाल से अगर मीटर में बदलना है, मीटर पर सेकंड है तो 5/18 से गुना कर दीजिए, उसके बाद 65 सेकंड से ये वाला गुना करिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा सुरंग प्लस रेलगाड़ी की लंबाई जो है बराबर हो जाएगा इतना, क्या है सुरंग प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। तो सुरंग की अगर लंबाई है, सुरंग की लंबाई हो जाएगा कितना, ये जब काट पीट के करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3575, क्या है तो 3575 अब माइनस जो है ये 900 घटा देंगे, क्या है 900 घटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2675। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये जो हमें निकाले हैं ये जो आ रहा है वो क्या आ रहा था सुरंग प्लस जो है वो रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई ये दोनों को जोड़ के ही जो हमारा जितना देर में पार करने में लगा 198 को पहले मीटर पर सेकंड में बदले, उसके बाद 65 से गुना कर दिए हैं। एक किसी कार्य को 126 दिनों में जो है वो पूर्ण करता है, बी उसी कार्य को 189 दिनों में पूर्ण करता है। एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो ये हो जाएगा 126 गुना 189 या बटा मिल के करा है तो 126 प्लस 189 बस इतना कर दीजिए कैलकुलेट, ये आ जाएगा 75.6 दिन। ए और बी मिलकर कार्य समाप्त करने में लगा समय जो फार्मूला हमारा होता है ना ए इंटू बी बटा ए प्लस बी होता है, ये ध्यान रखिएगा।
आंसर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 75.6 ए हो जाएगा। वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित एक वर्ष के लिए प्रति वर्ष 8% की दर पर 27,000 पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर जो है वो कितना होगा। अर्धवार्षिक है तो 8/2 यानी 4% है। एक वर्ष का समतुल्य अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि क्या होगा, 4 + 4 + 4 × 4/100 यानी 8.16% है। तो ब्याज का अंतर क्या हो गया, ब्याज का जो अंतर हो गया वो 8.16 - 8/100 गुना जो है वो 27,000 हो जाएगा। क्या है, 27,000। इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 0.16 × 270 43.20 रुपया। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है, डी होगा। राजा अपनी बचत का 16% जो है वृद्धा आश्रम को, 16% अनाथालय को और 16% चिकित्सा सहायता प्रदान करने वाले संस्थान को दान करता है। बचत का 7800 की शेष राशि बैंक में जमा करता है। राजा का वेतन ज्ञात कीजिए। अब 7800 जो है वो कितने के बराबर है, 32, 16, 48 तो वो दान कर दिया, यानी 52% के जो है वो बराबर है। तो हमारे पास जो है 100% बराबर कह रहा है कि कितना है। राजा का वेतन ज्ञात कीजिए। यदि वेतन का 20% उसकी बचत राशि है। क्या है, बचत राशि है। तो पहले माना कि कुल बचत जो है वो x माने और x का 52% यहाँ से करते हैं। x का जो है वो 52% जो कितना हो जा रहा है, 7800 हो रहा है। यानी x गुना 52/100 बराबर क्या है, 7800। x बराबर यहाँ से निकल गया कितना, 15,000। क्या है, 15,000। अब कह रहा प्रश्न में कि जो है यदि वेतन का 20% उसकी बचत राशि हो, है ना। राजा का वेतन ज्ञात कीजिए यदि वेतन का 20% की बचत राशि हो। तो मासिक वेतन बराबर जो हो जाएगा, माना कि ये कुल बचत ही हम x पहले माने। क्या है, x है। अब मासिक वेतन बराबर होगा मासिक वेतन गुना 20/100 बराबर यही जो है वो 15,000 दिया हुआ है। तो मासिक वेतन यहाँ से निकल जाएगा। मासिक वेतन बराबर 15,000 गुना 100/20, ये कीजिएगा 75,000 आएगा। क्या है, 75,000 आएगा। आंसर हमारा जो होगा डी होगा। एक व्यापारी क्रमशः 25%, 26% की 2 क्रमिक छूट के बाद वस्तु बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 21,600 है तो विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य बराबर सीधे निकाल दीजिए 21,600 गुना जो है 100 - 25/100। पहला छूट देता है और दूसरा जो छूट देता है वो 26% का, यानी 100 - 26/100 यानी 21,600 गुना 75/100 गुना 74/100, ये हो जाएगा 11,988। 11,988 डी हो जाएगा। नितिन अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को, 19 अनाश्रय को, 19 चिकित्सीय मदद के लिए संस्थानों को दान करता है। बचत का शेष राशि जो है 12,900 को वह बैंक में जमा करता है। यदि नितिन के वेतन का 80% उसकी बचत राशि है तो उसका वेतन ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न जो इससे पहले जो प्रश्न बनाया गया था वैसा ही प्रश्न है। बैंक में जमा राशि परसेंटेज जो है वो कितना है, 100 में से जो है जितना 19 + 19 + 19 क्या है, 19 इतना परसेंट जो है अति कर दें तो ये कितना हो गया, 43%। 43% जो जमा, माना कि कुल बचत कितना हो गया, कुल बचत जो है x मान लीजिए। अब x का 43% जो है वो जो है कितना है, 12,900 के बराबर। x बराबर जो हाँ यहाँ से निकल जाएगा 30,000। क्या है, 30,000 निकल गया। अब कह रहा है मासिक वेतन निकालने के लिए, तो मासिक वेतन का 80% क्या है, 80% जो है वो 30,000 के बराबर है। क्या है, 30,000 के बराबर है। तो हमें मासिक वेतन निकल जाएगा। तो ये 30,000 गुना 100/80 कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 37,500 आएगा। क्या है, 37,500। 100 ऊपर करते से गुना, 80 से भागा दे दीजिएगा, 37,500 ए हो जाएगा। हल करना है, इसका हल क्या होगा, 5 हो गया, 95 + 500, इसका हल करेंगे तो 10 हो जाएगा। 35 में से जो है वो 10 घटाएंगे 25 बचेगा। 25 का हल करेंगे तो ये 5 आएगा। 5 में 261 से जो है वो 5 घटाएंगे तो 256 आएगा। 256 जो है वो कितना होता है रूट का, ये 16 होता है। आंसर हमारा सी होगा। 271 जो है उर्वरक बैगों का औसत वजन 71 किलोग्राम है। यदि बॉक्स जिसमें उर्वरक बैग रखे गए हैं का वजन शामिल किया जाता है तो प्रति उर्वरक बैग के परिकलित औसत वजन में 0.8 किलोग्राम की वृद्धि होती है। बॉक्स का वजन जो है वो कितना है हमें ये करना है। तो बॉक्स के वजन बराबर जो हो जाएगा 271 गुना
जो है औसत वृद्धि क्या है, औसत वृद्धि, यानी 271 गुना 0.8 kg यानी 216.8 kg। आंसर हमारा जो है ए आएगा। एम एन की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है, इसलिए किसी कार्य को एन से 262 कम दिनों में कर लेता है। एन इसी कार्य को कितने दिनों में जो है वो पूर्ण करेगा, ये हमें बताना है। तो मान लिया कि अगर ये एम है और ये एन है, अगर इसकी क्षमता 3 है तो इसकी 1 है, समय 1 है तो 3 है। अब प्रश्न से n माइनस 262 बटा n बराबर 1/3 हो जाएगा। यहाँ से हल कर दीजिए, 3n माइनस 262 गुना 3 बराबर n। n बराबर कितना आ गया, 262 गुना 3/2 यानी 131 गुना 3 बराबर 393 दिन। 393 दिन सी हो जाएगा। दो संख्याओं का मसा जो है वो 37 है और एलसीएम के दो भाजक 21 और 23 है। इनमें से छोटी संख्या जो है वो ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या बराबर 21 गुना एचसीएफ, यानी 21 गुना जो हो गया वो कितना 37, कितना है 777। क्या है आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है सी हो जाएगा। छोटी संख्या बराबर 21 गुना मसा कीजिए, आ जाएगा 777। उन सभी 3 अंकों वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिसे 11 से विभाजित करने पर शेषफल जो है वो 4 रहता है। 103 जो है वो डिविजेबल होगा। 103 देखिए ये डिविजेबल है 11 कितना से 11 से। 11 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता हो, सॉरी 4 जो है वो बचता हो। तो इसको जैसे 103 को डिविजेबल करेंगे तो 4 बचेगा, 99 कटता है, यही 4 हो गया। तो 103 होगा, 114 होगा। तो ये सब जो है वो 11 से डिविजेबल है। 994 तक है, 994 तक जो है डिविजेबल है 4 शेष बचने पर। टी एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यानी टी एन 994 बराबर ए 103 प्लस एन माइनस 1 इंटू 11। एन माइनस 1 इंटू 11 बराबर 994 माइनस 103 बराबर 891। एन माइनस 1 बराबर 891 बटा 11 यानी 81। एन बराबर कितना हो गया 82 हो गया। अब एस एन यहाँ से जोड़ के निकालेंगे, n/2 a प्लस एल, यानी एन जो है 82/2 इंटू 103 अब प्लस 994। हल कीजिएगा, 41 गुना 1097 44,977, 44,977 आंसर हमारा बी हो जाएगा। पहले क्या करना है, हमें n फाइंड करना है। तो कौन सा फार्मूला लगाना है, ये वाला, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डू। दूसरा उसके बाद सबको जोड़ना है, तो हमें n/2 a प्लस एल, क्या है a प्लस एल लगा देना है। और ये जरूर सीरीज लाना होगा कि कौन सबसे शुरुआत वाला कटता है 3 अंकों की संख्या जो 4 शेष रहता है, और आखिरी। मीसा और कमल की आयु का अनुपात क्रमशः 4:3 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:6 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु में कितने वर्षों का जो है वो अंतर है, ये हमें बताना है। अगर मान लिया कि एक मीसा यहाँ लिखते हैं और ये कमल, ये 4:3 हो गया, डिफरेंस क्या है 1 का। 7:6 हो जाता है, डिफरेंस क्या है 1 का है। यानी 6 - 3 बराबर 3 इकाई बराबर कितना का है 9 वर्ष का है। तो 1 इकाई बराबर कितना हो गया 3 वर्ष का। मीसा और कमल की आयु का अंतर कितना है, तो वो है 1 इकाई डिफरेंस यानी 3 वर्ष। आंसर हमारा बी होगा। 5 संख्याओं का योगफल जो है 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 78 है और तीसरी संख्या 129 है। शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। शेष 2 संख्याओं का औसत 655 माइनस 2 गुना 78 माइनस 129 अब बटा 2 से भागा दे दीजिए। 655 माइनस 156 माइनस 129 बटा 2 यानी 370 बटा 2 यानी 185। क्या है 150। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को हल करना। इसे क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं हल करके। x प्लस 1/x हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा x प्लस 2/x प्लस 1 हो जाएगा इंटू x प्लस 3 बटा x प्लस 2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा x प्लस 4 बटा हो जाएगा कितना x प्लस 3 हो जाएगा। जब इसे देखिएगा तो ये x प्लस 3 कट जा रहा है, x प्लस 2 ही कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 बटा x। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 ट्रेनों की चालों का अनुपात 2, 3 और 5 है। इन रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय का अनुपात जो क्या हो जाएगा। अगर चाल के अनुपात जो है ABC का 2, 3, 5 है
तो समय का जो अनुपात हो जाएगा वो 1/2, 1/3 और 1/5 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः 3 किलोमीटर पर घंटा और 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो 6 घंटे बाद उनके बीच की दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी। तो यहाँ 4 - 3 और गुना 6 कर दीजिए, यानी 6 किलोमीटर की डिफरेंस हो जाएगी, ए हो जाएगा। 7 संतरे, 28 सेव और 42 आमों के पेड़ों की पंक्तियों को इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों का न्यूनतम संख्या क्या होगा। तो 7, 28 और 42 का जो है SCF ले लीजिए तो आ जाएगा 7। क्या है 7। 7 से भागा दे दीजिए, ये 7 से होगा, प्लस 28/7 से भागा दीजिए और ये 42 से 7 से भागा दीजिए। 1 + 4 प्लस 6 कितना हो गया 11। 11 पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितना होगा 11 हो जाएगा। दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल 768 है। छोटी संख्या क्या हो जाएगा। दो प्राकृतिक संख्या है 6x और 8x है। गुणनफल 6x × 8x = 768। यहाँ से x निकल जाएगा, 768 बटा कितना हो जाएगा x² = 768 बटा 8 × 6 = 48, यानी ये 16। x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। छोटी संख्या का रहा है 6x, यानी 6 × 4 6 × 24। आंसर हमारा सी होगा। किसी वस्तु को 1/3 भाग जो है 15% के लाभ पर, 1/4 भाग 20% के लाभ पर और शेष भाग को जो है 24% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल अर्जित लाभ 62 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। माना कि जो है वस्तु का जो है मूल्य क्या है x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा कुल लाभ बराबर, कुल जो है लाभ बराबर हो जाएगा x/3 × 15/100 प्लस x/4 × 20/100 अब प्लस जो है x में से x/3 माइनस x/4 जो घट गया उसमें जो है वो 24/100, यही तो हमारा हो गया। अब कुल लाभ 62 दिया हुआ है, यहाँ से निकाल लीजिए x/100, ये हो जाएगा 15/3 प्लस 20/4, क्या है 20/4 प्लस 5 × 24/12, यानी हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा x/100 × 20, क्या है 20। इधर जो है ये 62 तो है ही, तो अब यहाँ से निकल जाएगा x बराबर जो है 6200 अब बटा जो हो जाएगा 20, यानी 310। आंसर कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या है रीजनिंग का है, वो भी डायरेक्शन का। जो प्रश्न जो है काफ़ी आसान होता है, आप इससे सोल्व कर लिएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 22 किलोमीटर पश्चिम की ओर, क्या है पश्चिम की ओर। चलिए यहाँ पर हैशटैग और परसेंटेज का निकालना है। इस यहाँ पर ये रखना है, कोई एक ऑप्शन रखे ताकि इसका और इसका जो हमारा चलेगा पैटर्न वही इसका होना चाहिए, बस ये मैच करना है। अगर यहाँ पर जो है ऑप्शन हम डी रखते हैं तो SAG है, यह XFL है, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है +5 है, ये भी +5 है, ये भी +5 है। तो अगला जो है KSY और क्या है PXD, ये भी +5 होगा, ये भी +5 होगा, ये भी +5 होगा। अगर ये सब कुछ सेम है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। थोड़ा सा भी डिफरेंस रहेगा तो कोई और ऑप्शन को आपको चेक करना होगा। चलिए PQRSTU भी प्रत्येक की जो है परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाला एक सप्ताह से अलग अलग दिनों को होती है। तो यहाँ जो है हमें लिख लेना होगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब कह रहा है टी की परीक्षा गुरुवार को होती है, क्या गुरुवार की टी की परीक्षा होती है। यू की परीक्षा टी से ठीक पहले होती है, टी से ठीक पहले यानी बुधवार को होगी। टी की परीक्षा गुरुवार को होती है, यू की परीक्षा टी से ठीक पहले होती है। पी की परीक्षा टी के ठीक बाद होती है, यानी यहाँ पर पी का हो जाएगा शुक्रवार को। क्यू और भी के बीच केवल 3 लोगों की होती है, केवल 3 लोगों की होती है जो है क्यू और बी का। तो 3 लोग की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर नहीं रखा सकता है, अब तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू और यहाँ पर हो जाएगा भी हो जाएगा, क्या है 3 लोगों की परीक्षा। आर की परीक्षा भी के ठीक बाद होती है, आर की परीक्षा जो है भी के ठीक बाद, तो इधर आर हो जाएगा, बच गया जो है वो एस हो जाएगा। क्यू से पहले कितने लोगों की परीक्षा होती है, तो 1 लोगों को होती है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा, क्या है 53 के डी होगा। यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस इस तरह है तो हमारा जो है समीकरण में रखेंगे प्रश्न के अनुसार, तो ये हो जाएगा 29 + 37 - 14 × 3 14 × 3 प्लस जो है 84/4 + 46।
हमारा जो है मिला जुला कितना होगा काट पीट के 91 आएगा। यही आंसर हमारा सी हो जाएगा। बस हल कर दीजिएगा, जो ऐसा प्रश्न अनुसार कह रहा है उस अक्षरों को गणितीय चिन्ह में बदलिएगा और सोल्व कीजिएगा, आसान है। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? यहाँ से देखिए जे से आई, आई से एच, एस से जे, सब जो है ये -1 है, तो जे से जी से -1 करेंगे तो क्या होगा? एफ होगा। क्या है? एफ होगा। सभी में यहाँ एफ है। चलिए एन से एम गया है, एन से एम जो है ये भी -1, एम से एल गया -1, एल से के गया ये भी -1, के से -1 करेगा तो जे हो जाएगा। क्या है? जे हो जाएगा। चलिए जे भी है 2 में। 28 से 40 क्या हो गया? +12। 40 से 52, 52 से 64 सब +12 है। 64 से 12 76 हो जाएगा। आंसर हमारा सी आ जाएगा। सभी पन्ने जो है संदेश है, ये अगर मान लिया कि जो है सभी पत्र जो है वो संदेश है, ये पत्र है तो ये हो जाएगा संदेश। क्या है? संदेश। कुछ संदेश जो है ईमेल है, कुछ संदेश जो है वो क्या है? ईमेल है, ईमेल है। अब कोई भी ईमेल पोस्ट नहीं है, यहाँ पर कर दीजिए ये पोस्ट नहीं है। क्या है? पोस्ट जो है वो नहीं है। तो हमारा जो है हो जाएगा कोई भी पत्र पोस्ट नहीं है, गलत है। कुछ ईमेल जो है वो पत्र है, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला है देखना है कि 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए कि एक कॉमन कौन सा है? 4 है। 4 से जो है क्लॉकवाइज घूम जाइए, 4 6 2, ये हो जाएगा 4 5 3 है। 5 के अपोजिट कह रहा है तो 6 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए होगा। 57 के ए होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो 216 से 182 गया है, ये -34 किया गया है। 182 से 152 गया है, -30 किया गया है, यानी इसमें भी -4 हुआ है। 152 से क्या होगा? अभी 26 दिखा रहा है और ये जो हो गया 22 हो गया। तो अगला जो माइनस होगा वो कितना होगा? 18 होगा। तो 104 - 18 जो होगा वो क्या हो जाएगा? 86। आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आइए देखते हैं। एस प्लस डी है, यानी एस जो है वो पुत्र है। क्या है? पुत्र है किसका? डी का। डी माइनस एफ है, डी जो है वो भाई है किसका? एफ का। क्या है? एफ का। और एफ इंटू जी कह रहा है। एफ और जी जो है वो पति पत्नी है। क्या है? पति पत्नी है। और जी भागा एच, जी जो है वो पिता है एच का, यानी निश्चित है कि ये प्लस होगा, ये जो होगा वो माइनस होगा। अब क्या देखना है? एस का एच से, एस का एच से देखना है, ये रिलेशन देखना है। तो माता के, ये जो हो गया, ये अगर पिता है तो ये क्या हुए? ये माता हो गए। माता के भाई के पुत्र, माता के भाई के पुत्र। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा? 59 के डी हो जाएगा। यहाँ पर अगर दर्पण रखा हुआ है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो वो सी जैसा बनेगा। क्या है? सी जैसा बनेगा। 61 नंबर क्या होगा यहाँ पर? 61 का जो हो जाएगा वो सी होगा। क्या है? सी होगा। फिगर वाला प्रश्न कौन सा इसमें सही होगा? तो 62 के जो हो जाएगा वो बी होगा। क्या है? बी हो जाएगा। चलिए 63 नंबर फिर से ब्लड रिलेशन का है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि ई और एफ में, तो एफ जो है वो क्या है? एफ जो है वो पिता है। क्या है? एफ जो पिता है ई का। क्या है? एफ, यहाँ पर ए ई और एफ का है, ई और एफ, ई और यहाँ पर अगर ई हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा, तो ई जो है एफ का पिता है। यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा ई जो है वो एफ का पिता है, एफ का पिता है, ये हो जाएगा पिता है। उसके बाद जो है एफ और जी में, एफ और जी में देखना है, तो ये प्लस वाला में, तो एफ जी का पुत्र है। एफ जो है वो पुत्र है किसका है? तो वो है जी का, यानी निश्चित है कि ये पति पत्नी होगा, तभी तो इसका भी पुत्र इसका भी पुत्र, दोनों अगर है तो पति पत्नी होगा। उसके बाद जी और एच में, जी जो है वो बहन है किसका? एच का है। क्या? एच का। और एच इंटू के जो है पति पत्नी है, यानी एच जो है वो पत्नी है किसका? के का। क्या है? के का। अब यहाँ ई का के से क्या संबंध है? के से क्या संबंध है, ये हमें संबंध जो है वो देखना है। तो ये तो हो गया, एच जो है वो पत्नी हो गया, पत्नी की बहन हो गया, बहन का पति हो गया। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाए, पत्नी की बहन का पति सी होगा। 64 नंबर फिगर वाला आसान है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए 65 की बात करते हैं कि कितने त्रिभुज है, इसमें काउंट करिएगा। तो ये हमारा जो हो जाएगा टोटल जो है 8 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 त्रिभुज है। चलिए 21 3 और 15 में क्या रिलेशन है? तो 21 को जो है
7 से भागा देंगे तो 3 आएगा, 5 से फिर गुना कर देंगे तो 15 आ जाएगा। अगर 49 को अगर 7 से भागा देते हैं, 49 को जो है वो 7 से भागा देते हैं तो 7 आएगा, और 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35 है। अगर 85 को 7 से भागा देते हैं, नहीं भागा चलेगा, 84 को अगर 7 से भागा करेंगे तो बरसते 84 12, इससे 3 से गुना करेंगे, अरे सॉरी 5 से गुना होता है, तो 5 से गुना करें तब 12 5 60, आंसर हो जाएगा 84 12 60, ए हो जाएगा, क्या है ए। चलिए, प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा, प्रश्नानुसार चिन्हों को परिवर्तन करेंगे, तो ये हो जाएगा 154 भाग 11 प्लस 24 गुना 3 माइनस 19, क्या हो जाएगा 67, आंसर हमारा सी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, क्या आ सकता है, 115 से 140 हो गया प्लस 25 गया, 140 से 60 प्लस 20 गया, 160 से 75 प्लस 15 गया, ये जो है प्लस 10 गया, प्लस 5 हो जाएगा, यानी 190 हो जाएगा, आंसर हमारा सी आ जाएगा, क्या है सी आ जाएगा। अगला प्रश्न फिर से डायरेक्शन का है, आसान प्रश्न है, सोल्व कीजिएगा। 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर होगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये देखना है। 38 से 40 42 42 46 इस तरह है, तो हम एक एक छोड़ के करते हैं। 38 से 42 42 से 4 46 और 46 4 जो है वो 50 हो जाएगा, आंसर हमारा डी, यहीं से आ जा रहा है, डी हो जाएगा। पेन को 70 लिखते हैं, पेन को जो है वो 70 लिखते हैं, तो पी का जो मान होता है वो कितना होता है 16, ई के 5, एन का 14, कितना आ गया 35, 70 लिखा हुआ है, 2 से गुना कर देंगे 70 आ जाएगा। नेक्स्ट के देखते हैं, एन का 14, एस ई का 5, एस का 19, टी का 20, टोटल है 58, 58 से अगर मान लें कि 2 गुना कर देंगे तो 116, बिल्कुल ये जो हमारा पैटर्न है इसी तरह चलेगा। तो पी ई ओ एन के देखते हैं, पियोन के, तो 16 5 ओ के 15 एन के 14, टोटल है 50, गुना 2 से कर दीजिए 100 आ जाएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए, यदि केवल तर्क एक परबल है, यदि केवल तर्क सेकंड परबल है, इस तरह का 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या है, क्या सेलफोन को कक्षाओं में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, तर्क हाँ, सेलफोन छात्रों को ध्यान भंग करते हैं, नहीं, सेलफोन के बिना छात्रों के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ए सही हो जाएगा। यानी कह रहा है कि सेलफोन को कक्षाओं में प्रतिबंधित की बात कही गई, जिसके बारे में तर्क ए कथन के अनुसार प्रबल है, जबकि तर्क सेकंड जो है वो दुर्बल है, तो आंसर होगा ए। ई बराबर 10, एफ बराबर 12, जी बराबर 8, एच बराबर 84 इस तरह है, तो हमारे पास जो है क्या है, जी बराबर वाट पूछ रहा है। अब प्रश्नानुसार अक्षरों को संख्याओं से प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 84 भाग 12 गुना 8, क्या है गुना 8 बराबर हमें ये निकालना है, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 10 प्लस 7 गुना 8 यानी 10 प्लस 56, ये हो जाएगा 66, आंसर हमारा ए होगा। स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने पर क्या संतुलित होगा यह हमें देखना है, तो हम ऑप्शन से कोई रख लेते हैं, अगर हम सी रख लेते हैं 8 प्लस 7 गुना 3 बराबर 29, हमारा जो है वो आ जाएगा, क्या है आ जाएगा 29 इस साइड भी 29 इस साइड भी, 7 की 60 29 29, आंसर हमारा सी होगा। यदि शब्द जो है इस तरह के दूसरे आधे हिस्से को व्युत्क्रम में लिखा जाए तो निम्नलिखित में कौन सा अक्षर बाएं छोर से दूसरे अक्षर की दाईं ओर 5वां स्थान होगा। बहुत जो है लंबा स्टेटमेंट दिया है, लेकिन सबसे पहले जो है इसे प्रश्नानुसार दूसरे भाग को व्युत्क्रम करेंगे, उल्टी क्रम करेंगे, तो हमारा जो हो जाएगा ई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, सी हो जाएगा, आर यू होगा, यू होगा, सी होगा। यहाँ तक कितने अक्षर है 3 और 3 6, और ये बच गया 6 को उलट दीजिए, उसके बाद जी आएगा, एन आएगा, आई आएगा, टी आएगा, ए आएगा, आई आएगा, ठीक है एन आई टी ए आई। अब यहाँ से पढ़िए कि क्या है, बाएं छोर से दूसरे अक्षर, बाएं छोर से दूसरे अक्षर यानी बायां से देखेंगे तो दूसरा एक्स है, और दूसरे अक्षर की दाईं ओर, दाईं ओर 5वां स्थान 1 2 3 4, और ये 5वां स्थान जो है वो जी होता है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा सी, यानी जी आंसर हो जाएगा। इतना शब्दों में सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के ठीक अगले व्यंजन द्वारा बदल दिया जाए, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे अक्षर के दाईं ओर 6ठे स्थान पर होगा। तो दिया गया सब तो ये है, इसको स्वरों में बदलने पर क्या होगा, ये होगा एन होगा, एफ होगा, जी होगा, जे होगा माने जी होगा, एच होगा, बी होगा, पी होगा, आर होगा, एच होगा, पी होगा, पी होगा और डी होगा।
अब नए शब्दों के अक्षरों को वर्णन क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो ये हो जाएगा बी, डी, एफ, जी, एच, जे, एन, पी, उसके बाद होगा पी, आर होगा। अब यहाँ से कह रहा कि कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे एफ अक्षर के दाएं और छठे स्थान, 1 2 3 4 5 6, छठे स्थान पी, आंसर हमारा बी होगा। पी टी और एस का भाई है, पी जो है टी और एस का भाई है जिनकी माँ यू है, आर एस की बेटी है जिसकी पत्नी क्यू है, क्यू का यू से क्या संबंध है ये हमें बताना है। तो कह रहा है पी टी और एस का भाई है, पी जो है वो भाई है टी और एस का, एक तो होगा टी होगा, भाई बहन भी होगा इस तरह का, एस इसको मान लीजिए कि भाई बहन हो गया, भाई बहन है, इसमें से या तो भाई होगा या बहन होगा, तभी तो पी भी भाई हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जिनकी माँ यू है, अब इन दोनों के जो है वो एक ही माँ है, वो कौन है, यू है। अब कह रहा है कि आर एस की बेटी है, आर जो है एस की बेटी है, इसकी जो कोई बेटी है वो है आर है, क्या है, आर है, बेटी जो है आर है, जिसकी पत्नी क्यू है ना, आर एस की बेटी है जिसकी पत्नी क्यू है, यानी एस की जो है वो पत्नी क्यू है, क्या है, क्यू है। तो कह रहा है क्यू का यू से संबंध, तो ये दोनों का यू से संबंध जो होगा ये बहू होगा, पुत्र बहू, आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। एक लड़की की ओर इशारा करते एक महिला ने कहा वह मेरे पति के भाई या तो देवर या भाई की पत्नी, यानी कोई जो है वो गोतनी हो गई, पत्नी के इकलौते बेटे की बहन, लड़की का महिला के पति से क्या संबंध है, इसका सही आंसर हो जाएगा नीस हो जाएगा, क्या है, नीस होगा। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ प्रतिस्थापित कीजिए जो पहले युग्म पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो 530 2 और 612 3, तो 5 3 अगर माइनस में कर देंगे तो 2 - 0 बराबर 2 हो जाएगा। उसी तरह 6 - 1 करेंगे तो कितना होगा 5, अब 5 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, आंसर हमारा डी होगा। यानी पहला को दूसरा से घटाइए और जो घट के आएगा उसको इससे घटा दीजिए। उसी तरह 6 को 1 से 5 और 5 में 2 3 घटाइए, आंसर आ जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है वो डायरेक्शन का है, आंसर हमारा जो हो जाएगा डायरेक्शन आसान होता है, ए हो जाएगा 2 किलोमीटर, क्या है 2 किलोमीटर। अगला प्रश्न है ये, अगर लिम को इतना लिखा जाता है तो डिनर को कैसे लिखा जाएगा। LIMP है, एल का जो होता है वो क्या होता है 12, आई के 9 होता है, एम का 13 होता है, पी का 16 होता है, सभी अक्षर का स्थानीय मान है, बस डिनर का कर दीजिए। डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 फिर 14, ई का 5, आर का 18, आंसर हमारा हो जाएगा बी होगा। इसका पार्श्व दर्पण छवि जो है वो क्या होगा, अगर यहाँ पर दर्पण लगा देवल जाएगा तो क्या होगा, आंसर हमारा 82 के बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन एवं अवधारणा, भारत के अधिकांश अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मानक आदर्श का पालन करने में मुश्किल है, ये गलत है। भारतीय अस्पताल प्रबंधन के अनुसार सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय नहीं है, ये लगभग सही है, तो केवल अवधारणा सेकेंड जो है वो अंतर्निहित है। सुरभि और मथुरा कैरम खेलने में बैठने की मानक स्थिति में बैठकर खेल रही है, यदि सुरभि उत्तर पूर्व दिशा के सम्मुख है तो उसकी प्रतियोगी जो है मथुरा किस दिशा के सम्मुख होगी, इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम होगा। आसान प्रश्न है। एक्स बाई का जो है वो भाई है, बाई जेड की बहन है, जेड एन का पिता है, यदि एन पुरुष है तो एन का एक्स से क्या रिलेशन है। यहाँ करा एक्स बाई का भाई है, एक्स जो है वो भाई है किसका, बाई का, बाई जेड की बहन है, बाई जो है वो जो है बहन है किसकी, जेड का, जेड एन का पिता है, ये जो है वो पिता है किसका, एन का, क्या है एन का। यदि एन पुरुष है, एन पुरुष है तो एन का एक्स से क्या संबंध है, एन का एक्स से ये संबंध है, तो ये हो जाएगा भतीजा, क्या है भतीजा, आंसर हमारा सी। अगला प्रश्न है 25 मई 1666 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो यहाँ जो है एक वर्ष कम लेंगे तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा कोड, 1600 के शताब्दी कोड प्लस 65/7 प्लस 65 को जो लीप ईयर 4 से भागा देंगे, प्लस जनवरी के लेंगे, प्लस फरवरी के लेंगे, प्लस मार्च, प्लस अप्रैल, प्लस जो है वो मई होगा, अब बटा जो है वो 7 से, तो 1600 के कोड 0 हो जाता है, फिर 65/7 के जो कोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 63 कट गया 2 बच गया, प्लस 65/4 का कोड जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। इसमें शेष फल नहीं लेना है क्योंकि कितना लीप ईयर है वो जोड़ना है,
प्लस जनवरी का जो है 3 हो गया, फरवरी के 0 हो गया, मार्च का जो है वो 3 हो गया, अप्रैल का 2 हो गया, मई के 0 इसलिए ले रहे हैं कि 4 उधर ले रहे हैं, 4 25 दिन ना है मई में, तो ये मई का 25 दिन, 7 21 4 बच रहा है, अब बटा 7 से भागा दे दीजिए, 30/7 आएगा, शेषफल जो आएगा वो 2 आएगा, यानी मंगलवार होगा, क्या है मंगलवार होगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर उपयुक्त श्रृंखला का जो है लुप्त अक्षर जो है हमें ज्ञात करना होगा, तो यहाँ लुप्त अक्षर जो है कोई भी एक ऑप्शन से रख कर देखिएगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कूट भाषा ATE को इस तरह लिखा जाता है, तो PEL को जो है वो कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर आइए लिखते हैं ATE का ए के अपोजिट जो है वो Z लिखा गया है, T के अपोजिट G, I का अपोजिट V लिखा गया है, बस PEL कर दीजिए अपोजिट, P का जो होगा वो K होगा, E के V और L के O होगा, आंसर हमारा जो है B हो जाए। 89 में कौन सा होगा, तो 89 का आंसर जो होगा वो C होगा, यानी D होगा। चलिए अगला है, यदि किसी कूट भाषा में डिसाइडेड को इतना लिखा जाता है तो इतना कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि अक्षरों को वर्णमाला क्रम में कोडित किया गया है, डी का जैसे 4 है, ई का 5 है, सी के 3 है, आई के 9 है, डी के 4 है, ई के 5 है, डी के इस तरह किया गया है, बस 8 5 9 7 8 2 0 के कर दीजिएगा, HEIGH और T आएगा, 2 0 ने 20 लास्ट का है क्योंकि 0 किसी का नहीं है, तो यहाँ ध्यान देना होगा, ये 20 जो है T का है, आंसर हमारा C होगा। चलिए अगला है 48 24 अब 12, अगर 12 दूनी 24 और 24 दूना 48, 20 दूना 40 40 दूना 80, 16 दूनी 32 32 दूना 64, ये हो जाएगा 32, आंसर ए हो जाएगा। सभी हाथी बिल्लियों के समान है, सभी जो है ये हाथी है, सभी हाथी बिल्लियों के समान है, ये जो हो जाएगा बिल्लियाँ, क्या है बिल्लियों के समान है, कुछ हाथी जो है बिल्लियों के समान नहीं है, कुछ जो है ये हाथी जो है वो बिल्लियों के समान नहीं है, ये हो जाएगा बिल्लियों के समान नहीं है, कुछ हाथी बिल्लियों के समान है, कुछ हाथी जो है वो बिल्लियों के समान है, कुछ हाथी जो है वो बिल्लियों के समान है, ये हो जाएगा हाथी और ये हो जाएगा बिल्लियाँ। कह रहा है कि थोड़े से हाथी भी बिल्लियों के समान है, और ये जो है फिर से एक ही जैसा लगभग लग रहा है स्टेटमेंट, लेकिन सभी जो है वो 4 बार कहा गया हाथी बिल्लियों के समान। अब यहाँ से देखना है कि एक दूसरे को खंडन करते हुए कौन से कथन है, तो 92 के जो हम देख रहे हैं प्रश्न में कि टी जो आंसर पहला और दूसरा सभी हाथी बिल्लियों के समान है और कुछ हाथी बिल्लियों के समान नहीं है, कुछ हाथी बिल्लियों के समान नहीं, ये दोनों जो है वो एक दूसरे को खंडन करते हैं, ये कथन हमारा सही है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 7 छात्र एक परीक्षा दे रहे हैं, कोई भी 2 छात्र को समान अंक प्राप्त नहीं होते हैं, ए बी से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, ए जो है वो बी से अधिक अंक प्राप्त करता है, एच ए से अधिक अंक प्राप्त करता है, एच जो है ए से अधिक अंक प्राप्त करता है, केवल 2 छात्र सी से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, 2 छात्र जो है वो सी से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, डी सी तथा बी से, डी जो है सी तथा बी से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, डी जो है वो सी तथा बी से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन डी का उच्चतम अंक प्राप्त नहीं करते हैं, डी जो है वो उच्चतम अंक प्राप्त नहीं करता है, तो यहाँ पर भी हो सकता है ना कि डी यहाँ पर हो जाए और बी यहाँ पर हो जाए, क्या है बी यहाँ पर हो जाए। चलिए आगे, यदि बी न्यूनतम अंक नहीं प्राप्त करता, बी भी जो है वो न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करता है, तो उनके अंकों को निम्नलिखित में से कौन सा ये समतुल्य होगा, तो यहाँ से हम देख पाते हैं कि जो डी ग्रेटर देन सी है, तो आंसर हमारा अगर मान लिया कि एच कर देते हैं, एच यहाँ पर कर देते हैं और यहाँ डी रख देते हैं, यहाँ सी रख देते हैं, यहाँ ई रख देते हैं और यहाँ ए रख देते हैं, यहाँ बी रख देते हैं और यहाँ एफ रख देते हैं, तो हमारा सभी स्टेटमेंट जो है इस सी को देखिए अच्छे से मैच हो जा रहा है। ए बी से अधिक अंक हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, एच ए से अधिक हो रहा है, ए से देखिए ए से अधिक अंक प्राप्त कर रहा है, केवल 2 छात्र सी से अधिक है, तो सी एच और डी है, तो एक बार क्या है हल्का सा बनाइए, फिर जो ऑप्शन आता है उस ऑप्शन को लगभग पकड़िए और एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि हमारा जो कहा जा रहा है वो स्टेटमेंट फटाफट चेक कर लीजिए, चेक करने में बमुश्किल 10 सेकंड लगेगा, लेकिन आपका जो है यही सब प्रश्न जो है एग्जाम में गलती होता है, इसे दोबारा एक बार जरूर चेक कीजिएगा। पुडुचेरी फ्रांस और गोवा, तो जिस प्रकार पुडुचेरी फ्रांस का उपनिवेश था ठीक उसी प्रकार गोवा जो है पुर्तगाल का उपनिवेश था। एक तस्वीर को और इशारा करते हुए दीपक जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है ने अभिषेक को बताया कि तस्वीर में मौजूद महिला उसकी बहन की माँ की इकलौती पुत्र वधू है,
तो तस्वीर में मौजूद महिला को दीपक से क्या संबंध है, तो ये जो हो जाएगा 95 के सी पत्नी ही होगा। चलिए, कूट भाषा वाला प्रश्न आसान होता है, सोल्व कीजिएगा। ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। सभी नीले काले हैं, अगर मान लिया कि ये नीले हैं, सभी नीले, ये हो जाएंगे काले, क्या है, काले। और कह रहा है कि कुछ काले कौए हैं, ये हो जाएगा कौए, क्या है, कौए। कोई कौआ भूरा नहीं है, भूरा जो है वो बाहर हो जाएगा, क्या, बाहर। कोई नीला कौआ नहीं है, गलत है। सभी कौए काले हैं, ये भी गलत है, क्या है, ये भी गलत। कोई भूरा कौआ नहीं है, सही है। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा, क्या है, सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि 2 को इस तरह से संकेतित किया जाता है, 4 को इस तरह किया जाता है, तो किसे इतना द्वारा संकेतित किया जा सकता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो है बराबर 4 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 0 है। 4 2 9 0, आंसर हमारा 98 के बी होगा। कठोर पत्थर कोमल, है ना, तो जिस प्रकार कठोर का संबंध पत्थर से, उसी प्रकार कोमल का संबंध पंख से है, आंसर होगा बी। श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगा, 0 से 7। अगर हमें 1 के क्यू माइनस 1 करेंगे तो भी 0 हो जा रहा है। अगर उसी तरह 2 के क्यू माइनस 1 करेंगे तो 2 दूनी 4 4 8 माइनस 1 हो जाएगा। 26 के देखते हैं, 3 के क्यू माइनस 1 कर रहे हैं, 3 3 9 होती है 27, 27 माइनस 1 26। तो जो एक एक घटते दिखता है यहाँ पर, 26 देखिए, 27 का, ये 64 है, 125 है। तो वहीं से ये सब ध्यान रखता है कि हम कैसे 1 क्यू माइनस बंद करेंगे तो आएगा कि ए स्क्वायर पर बंद करेंगे तो क्या होगा, इस तरह यहीं से ध्यान आता है। तो अगला जो हमारा आएगा 6 के क्यू माइनस 1 यानी 216 माइनस 1 215, आंसर बी हो जाएगा। यथा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 7। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।